हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Hi everyone, so good morning, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी साइक्रोमेट्री के बारे में। साइक्रोमेट्री क्या होता है? साइक्रोमेट्री एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किस चीज़ की? मॉइस्ट एयर की, एंड द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज टू एनालाइज कंडीशन एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मॉइस्ट एयर। तो ये जो आपकी साइक्रोमेट्री होती है इसमें ड्राई बल्ब, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स, ये कुछ चीज़ की प्रॉपर्टीज होती हैं, आर इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ह्यूमिड एयर। द नॉलेज ऑफ ओनली two of these value is enough to determine the state, including the content of water vapor and sensible and latent energy। जो लेटेंट एनर्जी को हम इसमें एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। क्या क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी एयर की? तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उसको हम TDB से डिनोट करेंगे। जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा यूजुअली रेफर टू एज एयर टेम्परेचर इज द एयर प्रॉपर्टी दैट इज मोस्ट कॉमन यूज। जिसमें जो एयर प्रॉपर्टी होगी वो मोस्ट कॉमन यूज की जाएगी। व्हेन पीपल रेफर टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर दे आर नॉर्मली रेफरिंग टू इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो आपका रेफर टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर दे आर नॉर्मली रेफरिंग। The dry bulb temperature refer basically to the ambient air temperature। इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर रेफर बेसिकली किसके लिए रेफर किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एम्बियंट एयर टेम्परेचर्स के लिए। इट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब। इसको हम ड्राई बल्ब बोलेंगे बिकॉज द एयर टेम्परेचर इज इंडिकेटेड बाय द थर्मोमीटर, नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर ऑफ द एयर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसको हम TDB बोलते हैं। कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ नॉर्मल थर्मोमीटर। जब भी हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर से मेजर करेंगे तो उसमें नॉर्मल थर्मोमीटर का हम यूज करेंगे जो फ्रीली एक्सपोज करेगा आपकी एयर को, बट शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन एंड मॉइस्चर। जो टेम्परेचर इज यूजुअली गिवन इन डिग्री सेल्सियस में। जो टेम्परेचर होगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में ही आएगा, और जो फ़ारेनहाइट में, और इसका जो SI यूनिट है वो है केल्विन। तो 0 केल्विन, जो आपका 0 केल्विन है वो इक्वल टू होगा आपके 273 डिग्री सेल्सियस के। जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ हीट कंटेंट एंड इज शोन अलॉन्ग द बॉटम एक्सिस ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट। Constant dry bulb temperature appear as vertical line in the psychometric chart। नेक्स्ट अपना आता है wet bulb temperature। जो wet bulb temperatures को हम TWB से डिनोट करते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एडिबेटिक सैचुरेशन। ऊपर हमने एम्बियंट एयर टेम्परेचर के बारे में बात की थी, और वेट बल्ब में हम एडिबेटिक सैचुरेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिस इज टेम्परेचर इंडिकेटेड बाई अ मॉइस्चर थर्मोमीटर बल्ब एक्सपोज टू द एयर फ्लो। वेट बल्ब टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग अ थर्मोमीटर विद द बल्ब रैप्ड इन द वेट मुस्लिन। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें वैसे ही हमारे पास नॉर्मल थर्मामीटर रहेगा, बट उसको हम रैप कर लेंगे आपके मुस्लिन क्लोथ के अंदर, उसको रैप करेंगे। द एडिबेटिक इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द थर्मोमीटर एंड द कूलिंग इफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय अ वेट बल्ब टेम्परेचर लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन द एयर। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो थर्मोमीटर है कूलिंग इफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द वेट बल्ब टेम्परेचर लोअर देन द ड्राई बल्ब। जो आपका ये कम रहेगा किससे? एज कम्पेयर टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन द एयर में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द वेट बैंडेज ऑन द बल्ब ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ये जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का, वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली और ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, कि आपकी जो एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। द इवेपोरेशन इज रिड्यूस्ड व्हेन द एयर कंटेन मोर वाटर वेपर। जो इवेपोरेशन है वो रिड्यूस कब होगी? जब आपकी जो एयर है क्या करेगी? एयर कंटेन करेगी मोर वाटर वेपर, अगर उसमें वाटर वेपर ज्यादा रहेंगे तो। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो हमेशा कम ही रहेगा आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, बट विल बी आइडेंटिकल विद 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कंबाइनिंग द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इन साइकोमेट्रिक डायग्राम और Mollier chart gives the state of the humid air. Lines of constant bulb temperatures run। ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी आउट ऑफ द एयर में। अबाउट दिस टेम्परेचर द मॉइस्चर विल स्टे इन द एयर। अब अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाए तो जो मॉइस्चर होगा वो स्टे हो जाना स्टार्ट हो जाता है आपकी एयर में। इफ़ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्राई एयर, अगर आपका ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर अगर आपके ड्राई एयर टेम्परेचर के क्लोज है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी।
अगर आपका ड्यू पॉइंट क्या होगा, इट वेल बिलो, अगर बिलो होगा तो ड्राई एयर टेम्परेचर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी लो होगी। तो इफ़ मॉइस्चर कंडेंसेट एंड कोल्ड वाटर टेकन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर इज अबव द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर। क्या बोल रहा है, अगर आप कोल्ड बॉटल लेते हो और फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर से, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा आपके ऑफ द एयर का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। द टेम्परेचर इज रेफ्रिजरेटर, temperature in the refrigerator. The dew point temperatures can be measured by filling a metal can with water and some ice cubes. क्या बोल रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स कैन बी मेजर्ड, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाई फिलिंग मेटल कैन विद वाटर एंड सम आइस क्यूब्स। क्या करेंगे, मेटल लेंगे हम, उसको वाटर और कुछ आइस क्यूब से भरेंगे और स्टर बाई अ थर्मोमीटर, उसको फिर स्टर करेंगे थर्मोमीटर से एंड वॉच द आउटसाइड ऑफ द कैन, और उसको जो कैन है उसके आउटसाइड लगा देंगे। व्हेन द वेपर इन द एयर स्टार्ट्स टू कंडेंसेट ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैन, फिर क्या होगा, जो वेपर्स बनेंगे वो उसमें क्या होगा, वो कंडेंसेट होके आउटसाइड ऑफ द कैन गिरते रहेंगे। द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर इज प्रीटी क्लोज, जो उसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आपके थर्मोमीटर में बिल्कुल क्लोज होगा, वो आपके ड्यू पॉइंट से, आपके जो ड्यू पॉइंट का होगा एक्चुअल एयर का, उसके बिल्कुल क्लोज होगा। द ड्यू पॉइंट इज गिवन बाय द सैचुरेशन लाइन इन द साइकोमेट्रिक चार्ट। द टिपिकल साइकोमेट्रिक चार्ट इज शोन इन बिलो। ये देख सकते हो आप साइकोमेट्रिक चार्ट, ये है, दैट इज योर साइकोमेट्रिक चार्ट। नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी रेशो मॉइस्चर कंटेंट, जो ह्यूमिडिटी रेशो मॉइस्चर कंटेंट्स होगा उसमें क्या बोल रहा है ये, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर्स टू द total mass of the moist air sample. The specific humidity is measured in kg of water vapor per kg of moist air. Specific humidity is the ratio of mass of water vapor, जो mass होगा, रेशो किसके बीच में, रेशो mass of water vapor to the total mass of the moist air sample. Specific humidity को हम मेजर करते हैं kg of water vapor per kg of moist air में। ह्यूमिडिटी रेशो क्या होती है, W, kg by kg of a given moist air sample is defined as the ratio of mass of water vapor to the mass of dry air contained in the sample। ये देख सकते हो, W is equal to mW minus ma। वैसे ही when the dry air and water vapors occupy the same volume and temperature by applying the characteristics equation of state for perfect gas equation 1। equation 1 क्या थी आपके पास, W is equal to mW by ma, तो W is equal to 0.622 PW minus PAT माइनस PW, एक इक्वेशन 2 हो गई आपकी, जिसमें PW है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर और PAT एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में सभी जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ऐसी रेशियो होती है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन मॉइस्ट एयर में, सैंपल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन एन एयर सैंपल ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर। तो देखो ये बोल रहे हैं RH इज इक्वल टू XW बाय XWS, ये इक्वेशन 3 हो गई। फिर उसके बाद बाय डेफिनेशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर XW, देखो वाटर वेपर क्या है, XW इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वेपर इन गिवन मॉइस्ट एयर सैंपल टू द टोटल नंबर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। XW इज इक्वल टू NW बाय NW प्लस NA, ये इक्वेशन 4 है। व्हेन द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब आपकी ड्राई एयर और जो वाटर वेपर है वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इस टाइम बाय अप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर परफेक्ट गैस इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 वहाँ अप्लाई करेंगे। RH इज इक्वल टू PW बाई PWS, वेयर PW है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्चर और PWS है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड मॉइस्चर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज सैचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन M से डिनोट करते हैं, उसमें रेशियो ऑफ द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ मॉइस्ट एयर टू द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर WS से डिनोट करते हैं। एट द सेम टेम्परेचर, जिसमें म्यू इज इक्वल टू W बाई WS। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 को देखेंगे हम, तो म्यू, फिर ये देख सकते हो आप
PW by minus PWS by PAT minus PW. ये equation 7 है. The difference between relative humidity RH and degree of saturation M is usually less than 2%, or percentage saturation is degree of saturation when expressed in percentage. Next is specific volume, moist volume, and next is specific enthalpy. Enthalpy मैंने बताया था, ये एनर्जी होती है. ये कुछ इक्वेशंस बताई हुई हैं इसमें, आप ये देख सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच.